अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिफ हाशमी और ये है Peugeot 2023 मॉडल। ये Peugeot 2008 की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2019 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में ये गाड़ी 2022 से आ रही है। और इस गाड़ी के दो वेरिएंट्स लॉन्च किए गए थे पाकिस्तान में, एक्टिव और एलियोर। एलियोर वर्जन इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन होता है जो कि ये कार है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर आते हैं जो कि एक्टिव में नहीं आते और इसमें ऐसे बहुत सारे फीचर आते हैं जो कि पाकिस्तान में और भी कोई कार ऑफर नहीं करती। अगर प्राइस टैग की बात की जाए तो ये गाड़ी 65 से 75 के बीच में रेंज करती है। इस स्पेसिफिक कार की प्राइस 75,80,000 रुपये है इनवॉइस कंपनी की। अगर आप मार्केट से लेते हैं तो आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी क्योंकि डेफिनेटली इस पर थोड़ा सा ऑन होता है मार्केट में। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की तो ये इस गाड़ी का एलियोर वर्जन है, टॉप ऑफ लाइन है और 2008 में टोटल 4 कलर ऑफर होते हैं और ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। लेकिन इस कार में ब्लैक कलर इतनी डिजायरेबल नहीं है क्योंकि इस गाड़ी में से बहुत सारे ब्लैक पार्ट्स होते हैं जो कि ब्लैक कलर की वजह से छुप जाते हैं। खैर, लुक से लिहाज से गाड़ी काफ़ी एग्रेसिव है और ये स्पेसिफिक कार साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DHA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, GT रोड के ऊपर। और साइकिल मोटरस्पोर्ट पर सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि यहाँ पे गाड़ियों में काम भी किया जाता है, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, यहाँ पे पेंट बूथ अवेलेबल है। यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स अवेलेबल हैं जैसे कि रिम्स, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, पूरे फेस लिफ्ट्स। तो अगर आप अपनी गाड़ी का कोई भी काम करवाना है तो आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से करवा सकते हैं। और अगर अपनी गाड़ियों की प्राइसेस देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है www.cyclemotorsports.pk। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये Peugeot 2008 का फ्रंट लुक है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी एग्रेसिव है। इसकी हेडलाइट्स में ये 3 DRL दी गई हैं और फिर इसमें नीचे की काफ़ी बड़ी DRL आती है। ऊपर वाली DRL इसकी इंडिकेटर में स्विच करती हैं और ये बेसिकली 3 क्लॉ डिज़ाइन है जो कि इसको काफ़ी एग्रेसिव लुक दे रहा है। फ्रंट से ये गाड़ी प्रॉपर निंजा टाइप की लुक देती है और इसमें करेक्टर लाइंस वगैरह काफ़ी शार्प दी गई हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी ब्रॉड ग्रिल दी गई है क्रोम में जो कि ग्लासी ग्रिल जैसी लुक देती है। इसमें बीड्स के ऊपर क्रोम आता है लेकिन जो Peugeot के बैच के आसपास बीड्स हैं इन पे क्रोम नहीं दिया गया, आई डोंट नो व्हाई। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे के 2008 का बैच दिया गया है। इसके जो 00 हैं ये हेक्सागोनल शेप में है, यानी कि इसके 6 पॉइंट्स दिए गए हैं और इस पूरी ही गाड़ी में यही करेक्टर लाइंस कंटिन्यू की गई हैं। और बाय द वे हमारे शोरूम की लाइट्स का डिज़ाइन भी ऐसा ही है, तो इनकी थीम काफ़ी हद तक मैचिंग लग रही है। खैर, इसके बोनट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइंस दी गई हैं। इसका बम्पर काफ़ी शार्प है। फ्रंट पे इसमें एक कैमरा आता है जो कि इसके लेन डिपार्चर असिस्ट को असिस्ट करता है और इसके अलावा यहाँ पे इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में फ्रंट और बैक दोनों पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है लेकिन यहाँ पे करेक्टर लाइंस पूरी ही कार से ज़्यादा शार्प दी गई हैं। इसके फ्रंट फेंडर्स में और रेयर डोर्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइंस दी गई हैं ट्रायंगुलर शेप की जो कि काफ़ी यूनिक हैं। ऐसी करेक्टर लाइंस आपको किसी और गाड़ी में नज़र नहीं आएंगी। और इसके अलावा इस गाड़ी में एयरब्रेक्स कंटिन्यू करते हैं टायर्स के आसपास और पूरी ही गाड़ी पे। इसके अलावा नीचे ये सिल्वर कलर की गार्निशेस दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं और इसमें डोर हैंडल्स में क्रोम दिया गया है। इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है लेकिन सिर्फ ड्राइवर साइड पे, पैसेंजर साइड पे सॉफ्ट अनलॉक नहीं दिया गया। यहाँ पे काफ़ी बड़ा फिजिकल की होल दिया गया है जहाँ पे आप की सेट करके इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं इन केस अगर इस गाड़ी की बैटरी डेड हो जाए तो। बाकी इस गाड़ी के साइड मिरर भी काफ़ी फीचर अच्छे हैं इस तरह से कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं लाइक दिस। इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं और ये साइड मिरर हीटेड भी हैं, तो यहाँ पे फीचर्स काफ़ी डिसेंट दिए गए हैं। इसके अलावा फ्रंट पे ये एक फ्रिल टाइप दी गई है प्लास्टिक की, ये फेक एयरबैंड टाइप की लुक दे रहा है इसको। और इसके अलावा इस गाड़ी में रूफ रेल्स भी आती हैं इस गाड़ी को एक SUV वाला टच देने के लिए। कैटेगरी के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी सब कॉम्पैक्ट SUV है, ये प्रॉपर SUV नहीं है। Peugeot ने इसका SUV ब्रांड किया है बट साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी Kia Sonet जितनी है या Honda Vezel जितनी है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो रेयर लुक भी इस गाड़ी का अनकन्वेंशनल सा है। इसकी टेल लाइट्स मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हैं, मुझे इनकी लुक्स बड़ी अच्छी लगी है। इसमें ये लावा LED लाइट्स दी गई हैं जो कि मोस्टली ब्लैक ही हैं, ये स्मोकी सी लुक देती हैं। इंडिकेटर इसमें काफ़ी स्लिक से दिए गए हैं और रिवर्स की लाइट भी। ओवरऑल इसकी लुक मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की है। बाकी बैक पे जो इसका बम्पर आता है ये भी थोड़ा अनकन्वेंशनल सा है इस तरह से कि ये पूरी बॉडी से बाहर निकला हुआ है बैक पे। ये प्लास्टिक का ही है और इसके ऊपर सिल्वर कलर की ट्रिम दी गई है जो कि इसको अच्छी लुक दे रही है। और इसके रेयर बम्पर के अंदर 2 बैक पे लाइट्स आती हैं, ये प्रॉपर लाइट्स हैं रेयर फॉग टाइप की जिनको आप अंदर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं जो कि मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। Peugeot की बैजिंग भी इस गाड़ी में इंडिविजुअल करेक्टर्स दिए गए हैं। ये कॉस्ट के लिहाज से कंपैरेटिवली एक स्टिकर से ज़्यादा महंगे पड़ते हैं बट Peugeot ने यहाँ पे चीप आउट नहीं किया जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगेन बैक पे 2008 की बैजिंग दी हुई है, रेयर विंडशील्ड वाइपर आता है, इसमें स्पॉइलर आता है और इस गाड़ी के ट्रंक को आप की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और ट्रंक इस गाड़ी में हाथ से ओपन होता है, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट नहीं आता। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ये 4 लोगों के लगेज के लिहाज से काफ़ी स्पेशियस है। ट्रंक में एक ट्रंक सेपरेटर दिया गया है जिसको आप डिटैच भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इस नीचे की लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्पेयर टायर स्टेपनी आती है, ये फुल साइज़ का स्पेयर टायर नहीं है, इसको आप जस्ट एज अ स्टेपनी यूज़ कर सकते हैं।
और उसके अलावा इस गाड़ी के रेयर बेंचेस जो हैं ये फोल्डेबल हैं, 60-40 स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। अगर बात की जाए ट्रंक कैपेसिटी के फिगर्स की, तो इसके ट्रंक कैपेसिटी 400 लीटर्स की है, और अगर आप इसकी सीट्स को फोल्ड कर दें तो इसकी ट्रंक कैपेसिटी 1400 लीटर पर चली जाती है। और इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर एक हैज़र्ड साइन भी दिया गया है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये यूजुअली जर्मन कार्स के अंदर आते होते हैं, बट प्यूजो ने यहाँ पे ऑफर किया है, तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी ट्रंक का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी पूरी ही गाड़ी की तरह काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन्स दी गई हैं, काफ़ी सारी लेयर्स दी गई हैं जो कि इसको अच्छी लुक दे रही हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये भी हेक्सागोन शेप में है, इस गाड़ी के बैजेस की तरह। ये बॉटम कट भी है और ऊपर से भी कट है। पाकिस्तान में यूजुअली जो कार्स आती हैं उनमें ये बॉटम कट आते हैं, बट इस कार में ये ऊपर से भी कट है। और इसके अलावा इसकी फील काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये छोटा सा स्टीयरिंग है। होंडा सिविक रिबॉन में इस तरह का स्टीयरिंग आ रहा था छोटा सा, और इस गाड़ी में भी छोटा सा दिया गया है। और ये स्टीयरिंग है भी काफ़ी स्मूथ, इसको आप बड़ी ईजीली मोड़ सकते हैं। तो इसका पावर स्टीयरिंग भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग के कंट्रोल्स की, तो लेट्स लुक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसका जो MRE डिस्प्ले है, इसके बीच में आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और राइट स्पोक पर दिए गए कंट्रोल से आप इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ से आप सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और ट्रैक्स आगे पीछे कर सकते हैं लाइक दिस। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है, इस तरह से कि प्यूजो के एलोर वर्जन के अंदर जो मीटर है ये 3D में आता है। इस गाड़ी के एक्टिव वेरिएंट के अंदर ये बेसिक सा है, बट इस स्पेसिफिक कार में इसके जो डायल्स हैं ये आपको मीटर से थोड़ा सा आगे फील होते हैं। और इसकी जो हाउसिंग है ये भी काफ़ी डिफरेंट है। इसमें प्रॉपरली ग्रैब हैंडल टाइप की फील दी गई है, जिसको आप पकड़ सकते हैं। इसके बीच में होल्स दिए हुए हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी के इंडिकेटर, बीम वगैरह इन्हीं ग्रैब हैंडल्स के अंदर शो होती है। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा डिफरेंट लुक है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कार। इस गाड़ी का मीटर आपको बहुत सारी जिसमें चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स, इस गाड़ी की स्पीड इन डिजिटल फॉर्मेट। और उसके अलावा ये मीटर क्योंकि 3D में है, तो इसकी फील एक बाकी मीटर से आगे की आती है। इसकी हाउसिंग काफ़ी अनकन्वेंशनल सी है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का मोस्टली सॉफ्ट टच मटेरियल की फिनिश में है। ये पूरा ही ब्लैक है, इसमें कोई चीप प्लास्टिक वाला पार्ट हटा नहीं दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। सेंटर में इसके एक मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है, जो कि फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि ये डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकला हुआ है। ये डैशबोर्ड पैनल हाउसिंग के लिहाज से बहुत मैसिव है, लेकिन इसमें स्क्रीन जो है ये सिर्फ 7 इंचेस की आती है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी हो सकती थी। अगर बड़ी होती तो थोड़ी अच्छी बात थी, बट इसमें ये छोटी सी दी गई है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो ये आपको रेयर के साथ साथ टॉप डाउन व्यू भी देती है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इसकी गाइडलाइंस जो हैं ये भी एडजस्ट होती हैं। फिर आप इसके पार्किंग सेंसर को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट की जो डिमिंग है इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से इस गाड़ी की हेडलाइट्स एडजस्ट होती हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर इन्फ्लेशन वार्निंग, इसकी जो डिफरेंट चेक वार्निंग्स होती है वो यहाँ पे आती हैं। और फिर व्हीकल सेटिंग्स में जाके आप इस गाड़ी की हेडलाइट, सेफ्टी, कंफर्ट, पार्किंग सेंसर्स वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसमें फीचर्स वगैरह काफ़ी सारे दिए गए हैं। और इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको इसी स्क्रीन के अंदर शो होता है। अगर बात की जाए क्लाइमेट कंट्रोल की, तो क्लाइमेट कंट्रोल के 4 वेंट्स दिए गए हैं डैशबोर्ड के अंदर। इन चारों ही वेंट्स की शेप काफ़ी अनकन्वेंशनल सी है। और उसके नीचे ये कंट्रोल दिए गए हैं क्लाइमेट कंट्रोल के, जो कि लैम्बोर्गिनी जैसे हैं। लैम्बोर्गिनी में इस तरह के इंडिविजुअल स्विचेस आते हैं, जो कि इस गाड़ी में भी दिए गए हैं, और इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का सिंगल जोन ही है, जो कि अगर डुअल होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इस कैटेगरी में बहुत सारी गाड़ियाँ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती हैं, बट इसमें नहीं दिया गया। इसमें यहाँ पे एक लॉक का बटन भी दिया गया है, जहाँ से इस गाड़ी के केबिन को लॉक कर सकते हैं। और इससे नीचे 2 स्टोरेज पॉकेट्स दी गई हैं, जो कि बेसिकली स्टोरेज पॉकेट्स ही हैं। यहाँ पे कोई फीचर नहीं आता, ना वायरलेस चार्जर, ना ऐसा कुछ और साथ 2 USB इनपुट्स दिए गए हैं। राइट वाले पोर्ट से आप इस गाड़ी के साथ अपना फ़ोन मिरर कर सकते हैं, और लेफ्ट वाले पोर्ट से आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं या USB लगा सकते हैं इसके साथ। और से पीछे इस गाड़ी का गेयर लीवर दिया गया है। गेयर लीवर इस गाड़ी का नॉर्मल सही है, और आप इस गाड़ी को मैनुअल भी चला सकते हैं। डी में करके अगर आप इसको लेफ्ट पे करेंगे तो ये मैनुअल में हो जाएगी, और फिर आप इसको मैनुअली अप या डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। उससे पीछे इस गाड़ी की पार्किंग ब्रेक दी गई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। अगेन मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। और उससे पीछे ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। इस गाड़ी में टोटल 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। 7 कप होल्डर्स दिए गए हैं, जो कि छोटे से ही हैं। और उससे पीछे एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि अगेन कोई इतना मैसिव नहीं है, ये भी छोटा सा ही है। इसके अंदर आप यहाँ पे वर्ड वगैरह रख सकते हैं, और इसमें ये प्यूजो की बुकलेट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं आता। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है, और ये पूरी ही ब्लैक में है। इसमें कोई और मटेरियल यूज़ नहीं किया गया। एलियोर वर्जन के अंदर ये लेदर में आती हैं, और इसके बीच में ये काफ़ी टेक्टिकल सी स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है, जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही है। डैशबोर्ड के साथ साथ इस गाड़ी के डोर पैनल्स के अंदर भी कार्बन फाइबर कंटिन्यू किया गया है। इसके डोर पैनल्स में और डैशबोर्ड में ये कार्बन फाइबर की एक ट्रिम दी गई है, और इसके डोर पैनल्स के अंदर एलियोर वर्जन में DRL भी आती हैं।
इस गाड़ी में ये DRL दी गई हैं जो कि आपको रात के टाइम ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी, दिन में इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। और उसके अलावा इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ भी दी गई है जो कि इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। लेकिन इसकी ओपनिंग जो है ये स्पोर्टेज वगैरह जितनी बड़ी नहीं है, इसकी ओपनिंग फेयरली एक सनरूफ जितनी ही है, लेकिन इसकी लुक काफ़ी हो जाती है। बाकी सेंटर में यहाँ पे सीट बेल्ट्स की वार्निंग दी गई है, रियरव्यू मिरर दिया गया है जो कि बेसिक सा है, और इसकी विंड स्क्रीन भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। अगर बात की जाए स्पीकर्स की, तो स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। और इस गाड़ी में एक चीज़ अनकन्वेंशनल सी है, और वो ये है कि इस गाड़ी का बोनट का जो ओपनर है वो लेफ्ट पे दिया गया है। यूजुअली गाड़ियों में राइट पे आता है, बट इस स्पेसिफिक कार में ये लेफ्ट पे दिया हुआ है। इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स 2 वे एडजस्टेबल है, यानी कि आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोलिक भी आते हैं दोनों ही साइड्स पे, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे 2 लोगों के लिए काफ़ी स्पेशियस है। 2 लोग यहाँ पे आसानी से बैठ सकते हैं। 2 लोगों के लिए यहाँ पे ना लेग रूम का इशू है ना हेडरूम का इशू है। लेकिन यहाँ पे अगर 3 लोग बैठना चाहें तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि गाड़ी ना चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है और इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट नहीं आता। फ्लोर बेड में इसमें एक हम्प दिया गया है, तो थर्ड पर्सन को पावर रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे हेडरेस्ट भी 2 ही दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। इसके अलावा बैक पे कोई खास अमेनिटीज़ नहीं दी गई प्यूजो 2008 में। इसमें ना ही रेयर वेंट्स आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, और ना ही चार्जिंग आउटलेट्स आते हैं। सेंटर में जैसे कि पॉकेट दी गई है। बाकी रेयर डोर्स में भी फ्रंट डोर्स की तरह ही ये कार्बन फाइबर की ट्रिम कंटिन्यू की गई है। एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे नहीं दी गई, और बैक पे कोई कैबिन लाइट भी नहीं आती। तो रेयर का कैबिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिप डाउन है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ी जो मुझे वियर्ड लगी है, वो ये है कि इस गाड़ी के डोर पैनल्स बहुत ह्यूज हैं। टोयोटा CHR में एक ये इशू था, लोग कंप्लेंट करते थे कि इसके डोर पैनल बैक पे बहुत ऊपर तक आते थे, तो उसकी विंडो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ थी। इस गाड़ी में भी कुछ वैसा ही इशू है। इसमें जो डोर पैनल वाला एरिया है ये बहुत ऊपर तक आता है, जिसकी वजह से इसका जो विंडो वाला एरिया है ये काफ़ी छोटा है। इसके अलावा बैक पे इसके विंडो ओपनर इलेक्ट्रॉनिक आते हैं डेफिनेटली। इसके आर्मरेस्ट पे लेदर दिया गया है, बैक पे स्पीकर आते हैं, और इसके अलावा सीट्स इस गाड़ी की 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, इनको आप फोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीट बेल्ट्स आती हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं, और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन 2008 में 1200 सीसी टर्बो चार्ज आता है, जो कि इस बॉडी साइज के लिहाज से सफिशिएंट है। ये गाड़ी 128 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि आई गेस सफिशिएंट है। सिविक में जो RS के अलावा वर्जन आते हैं, यानी ओरियल और स्टैंडर्ड, वो गाड़ियाँ 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, जबकि ये गाड़ी 128, जबकि वो गाड़ियाँ साइज़ में इससे बहुत बड़ी हैं, ये गाड़ी कंपैरेटिवली साइज़ में छोटी है, तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है। वेलोसिटी ये गाड़ी आपको तकरीबन 12-13 की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो। और लॉन्ग पे ये गाड़ी 15-16 भी चली जाएगी आराम से, अगर आप इसको क्रूज लगा के चलाते हैं तो। और इसके अलावा इस गाड़ी के बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। बोनट इसका स्टैंड से ही ओपन होता है, जो कि अगर हाइड्रोलिक से ओपन होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और इसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, स्टीयरिंग इस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, EPS, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इस कैट को अच्छा बनाती हैं। और इसका इंजन कैबिन भी काफ़ी वेल कवर्ड है, जो कि पाकिस्तानी गाड़ियों में ऐसा नहीं होता, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इस पर क्वालिटी पे काफ़ी वर्क किया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो Peugeot 2008 में जो टायर साइज़ आता है ये है 215, 60 और 17। इस गाड़ी में 17 इंचेस का रिम दिया गया है, जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के, और इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। टायर इस गाड़ी में GT कम्फर्ट आता है, जो कि ठीक है, कोई बहुत अच्छा टायर नहीं है, ये आपको 50-60 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी फ्रंट और बैक चारों टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS आती है, ट्रैक्शन आता है, स्टीयरिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, जो कि बहुत स्मूथ है, जो कि मैंने पहले डेमोन्स्ट्रेट किया है। आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग को बड़ी इजीली मोड़ सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के टायर्स के आसपास ये एप्रन कंटिन्यू करते हैं, जो कि अगेन इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे Peugeot का लोगो आता है, और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक और टर्न रिलीज किया गया है। ये की बिल्कुल चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, और उसमें फिजिकल की भी आती है, जो कि आप नीचे से निकाल सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।